हाउ टू इंक्रीज लव इन रिलेशनशिप। कैसे हम जो है अपने रिलेशनशिप को कैसे हम जो है अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम बात कर सकते हैं, कैसे हम उसको अच्छा बढ़ा सकते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पति पत्नी साथ में काम करते हैं एक बिजनेस पार्टनर के रूप में, तो कौन सी चीजें महत्वपूर्ण हैं जिनको फॉलो करके अपनी मैरिज लाइफ और बिजनेस लाइफ दोनों को बैलेंस किया जा सकता है और बेहतर परिणाम पा सकते हैं। देखिए, मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं। आइए हम सभी जितने भी एंटरप्रेन्योर की सोशल लाइफ के बारे में चर्चा करेंगे। जब कपल वर्क करते हैं तो क्या उसका रिजल्ट रहता है। अब बात करें भारत के जो है शादियां कैसी होती हैं। भारत में शादियां बहुत धूमधाम से होती हैं, बहुत सारे सेलिब्रेशंस होते हैं। पर अच्छी शादी होना और अच्छी शादी में रहना, ये दोनों अलग अलग टॉपिक है। अधिकतर लोगों के मन में ये धारणा होती है कि अनुशासित ढंग से रहना और जवाब सवाल ना करना, कोई फाइट नहीं करना अपने शादीशुदा लाइफ में, और बहुत सारी चीजें जो है हम लोग एडजस्ट करना, तो यही यही केवल एक सुखी वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। पर ऐसा नहीं होता है। पति पत्नी दोनों का अलग अलग पारिवारिक माहौल से आते हैं। अब है रिश्ते में प्यार कैसे बढ़ाएं। तो जब पति पत्नी अलग अलग पारिवारिक मतभेद अलग अलग पारिवारिक माहौल से आते हैं तो उनमें वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। उनके सफल वैवाहिक जीवन का मतलब ये नहीं होता है कि लड़ाइयाँ या बहस नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है, महत्वपूर्ण बात यह होती है कि उन लड़ाइयों या बहस या असहमति को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। कुछ टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि रिश्तों में प्यार कैसे बढ़ाएं। किस प्रकार कभी ऐसा होता है कि अक्सर देखा गया है कि कभी जाने अनजाने कुछ कपल अपना वैवाहिक जीवन खराब कर लेते हैं, उसको मैनेज नहीं कर पाते। अपने बिजनेस वो बिजनेस पार्टनर के साथ, जिनके साथ वो बिजनेस कर रहे होते हैं, तो वो एक बिजनेस पार्टनर भी होते हैं और वो अपने लाइफ पार्टनर भी होते हैं, उसके साथ वो मैनेज नहीं करते हैं। तो कुछ जाने अनजाने उनसे गलतियां होती हैं। तो रिश्तों में प्यार कैसे बढ़ाएं। कहते हैं कि प्यार वो रिश्ता है जितना समय एक दूसरे के साथ बिताया जाए, खुशियां बांटी जाएं, प्यार का एहसास कराया जाए, तो वो रिश्ता अटूट होता है। जब रिश्ता मजबूत होता है तो जीवन में खुशियां आती हैं। स्वस्थ और खुशहाल रिश्ते सेहत के लिए भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। हालांकि आज के युग में जहां पति पत्नी दोनों कामकाजी हैं, दिन के 8 से 9 घंटे ऑफिस में काम बिताने के बाद घर आना एक चुनौती है। और कई बार काम के बोझ और हार्मोनल बदलाव के कारण गुस्सा आना और चिड़चिड़ापन होने लगता है। कई बार लोगों को समझ नहीं आता कि रिश्ते में दोबारा खुशियां कैसे लाएं। अगर आप भी पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो हम लोग कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करते हैं। सर, नेक्स्ट स्लाइड। बिना हिचकिचाहट के चैट करें। देखिए, क्या होता है ना कि कुछ जो होता है कि हैप्पी मैरिज लाइफ में अब हम लोग क्या होता है कि कुछ प्राइवेसी की आवश्यकता होती है। हालांकि इंडियन फैमिलीज में ये सब थोड़ा सा अ, जल्दी नहीं हो पाता है। लगता है कि वो सब ये प्राइवेसी की बात कहाँ से आ गई, जो तुम्हारा है वो मेरा है, वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप बिल्कुल आपस में, अगर कोई भी जरा सा भी पति पत्नी में कोई भी मन मुटाव होता है, सर स्लाइड चेंज कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। रिश्ता तभी मजबूत होता है जब लोग एक दूसरे के साथ खुलकर बातचीत करते हैं। खासकर पति पत्नी के रिश्ते में ज्यादा बात होती है। तो क्या होता है ना कि उसमें जो है कुछ पर्सनल स्पेस पत्नी के लिए भी होना चाहिए और पति के लिए भी होना चाहिए। और इंडियन फैमिली में ऐसा थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, बट ये बहुत जरूरी चीज होती है। अपने रिश्ते और समस्याओं के के बारे में खुलकर बात करना प्यार बढ़ाता है। जब आप अपने पार्टनर से बात कर रहे होते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपकी वाइफ कोई प्रॉब्लम लेके आपके सामने आई है, आज मैंने इस चीज को फेस किया, तो आप उसकी समस्याओं को समाधान करिए। या आपके हस्बैंड अगर वाइफ से कुछ कहते हैं तो आप उस समस्या का धीरे से समाधान करके, उस समय आप अपने गैजेट से दूर रहें, जैसे लैपटॉप मोबाइल। तो इन सब चीजों को आप प्रायोरिटी ना दें। ऐसा करने से सामने वाले को अच्छा लगेगा, उसे एहसास होगा कि आपका पूरा ध्यान उन पर है। एक साथ खाना खाएं। एक साथ खाना खाने से प्यार बढ़ता है। थका देने वाले दिन के बाद जब पार्टनर साथ में हो तो खाना खाने से एक मानसिक शांति मिलती है। कभी कभी आप घर से बाहर भी जाएं
और बाहर कैंडल लाइट डिनर भी करें। पूरे दिन काम का शेड्यूल बिजी होने के कारण एक दूसरे को टाइम ना दे पाना, ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कहीं ना कहीं तनाव होता है। कभी कभी हस्बैंड को भी खाना पकाने में भी साथ देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो सारा पत्नी ही करे, या बाहर के जो काम है वो उसमें पत्नी को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। पुरानी बातें मन में न रखें। कई बार पार्टनर्स के बीच कई ऐसी बातें होती हैं जो उन्हें बुरी लगती हैं। तो अगर कोई बात अगर बुरी लगती है तो मेरा तो कहना ये है कि अगर आप लोग बैठ करके कोई प्रॉब्लम है उसको आप शेयर कर सकते हैं, बहुत ही पोलाइटली अपने हस्बैंड को या आप अपनी वाइफ को एक दूसरे से शेयर शेयर किया जा सकता है कि ये मुझे प्रॉब्लम थोड़ी आ रही है, क्या इसको मतलब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वो चीजें वो बिल्कुल सॉल्व हो जाती हैं। और पर्सनल स्पेस और पर्सनल लाइफ का होना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी होता है कि वाइफ बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती हैं हस्बैंड के लिए, उनका मोबाइल चेक करना, उनके चैट पढ़ना, उनके आपको क्या मतलब कुछ उनको पर्सनल कुछ चीजें होती हैं जो स्पेस रखना बहुत जरूरी होता है। ये आपका आपके पति के प्रति, आपकी पत्नी के प्रति आपके सम्मान को दर्शाता है। अगर आप उन बातों को ध्यान में रखेंगे, अगर कोई बात बुरी लगी है तो उसका जो है आप बात कर सकते हैं उसका। ऐसे करते खुल के विरोध करें, कुछ थोड़ी थोड़ी बात है, कुछ देर के लिए हल्की फुल्की नोकझोंक हो सकती है, लेकिन मन में बात नहीं बैठेगी। पुरानी बातें बढ़ता है। हाँ सर, नेक्स्ट। विश्वास बनाए रखें। वैसे भी जैसे मैंने कहा ना कि बहुत ज्यादा चैटिंग चेक करना, या कोई कोई जेंट्स होते हैं वो अपनी वाइफ के, अगर मान लीजिए किसी डाउनलाइन का भी फोन आ गया और उसने बहुत सारी बातें अपने अप्लायंस से लेडी है उससे शेयर कर ली, और अगर हस्बैंड भी साथ में काम कर रहा है और वो बार बार ये पूछेगा कि तुमसे उसने क्या बात करी, और वो नहीं चाहती है बताना ज्यादा, तो फिर आप अगर बहुत ज्यादा इंटरप्ट करते हैं तो वो चीजें गलत हो जाती हैं। क्योंकि आप जानते होंगे विश्वास किसी भी रिश्ते में बहुत बड़ी चीज होती है। सिर्फ एक बार विश्वास जीतने की कोशिश ना करें, बल्कि दिन पे दिन इसे बढ़ाने की कोशिश करें। अपने पार्टनर से वादे करें और उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करें। सम्मान से रहें। एक दूसरे का सम्मान करना बहुत जरूरी है। पति पत्नी के रिश्ते में आप एक बिजनेस भी पार्टनर भी हैं, आपको दोनों चीजों को बैलेंस करना है, तो आपको सम्मान एक दूसरे का बनाए रखना पड़ेगा। किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए सम्मान की भावना बहुत जरूरी मानी जाती है। अगर दोनों लोग रिश्ते का सम्मान करें तो रिश्ता और भी मजबूत हो सकता है। इससे में दोनों में से किसी एक के दिल को पहुंचने का खतरा कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी पार्टी में गए हो, आपकी वाइफ आपके साथ नहीं है, बट अगर आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं, किसी लेडी से आप बात करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपनी वाइफ को रिप्रेजेंट करिए कि वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से बात करती हैं, बहुत अच्छा उनका काम है। और ऐसे करते करते आप उनकी एक इमेज बना देंगे अगले के सामने, तो जब वो उससे मिलेगा तो ऑटोमेटिक उसके मन में उसके लिए भी रिस्पेक्ट रहेगी, और आप भी कहीं ना कहीं अपनी वाइफ का रिस्पेक्ट करेंगे। इसी तरह से वाइफ का भी है, अपने हस्बैंड का रिस्पेक्ट करें। आप जहां भी जाएं, अगर वो हैं या नहीं हैं, तो आप उनका सम्मान बनाए रखें। अगर आपको अपने हस्बैंड की कोई भी बात बुरी लगती है तो उसको प्लीज उस समय बात काट के उनकी मत बोलें। उस समय ये बातें बाद में भी सॉल्व की जा सकती हैं, कहीं सार्वजनिक जगह पे हैं या हम अकेले भी हैं, मगर वो सम्मान बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। सर, नेक्स्ट। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने काम में कभी कभी इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ फन या एंजॉय करना भूल जाते हैं। तो आप बहुत अच्छे से खुशियां बांटें। आपके घर में भी एक जगह ऐसी हो जहाँ पे आप रिलैक्स फील कर सकें, एक खुशनुमा माहौल बनाकर रहें। क्योंकि अपने स्पॉस की रिस्पेक्ट करें। ये तो कहने का मतलब है कि आप हर रोज जो है कुछ ना कुछ मतलब एक कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कोई किसी से नाराज हो जाए या कुछ, तो वो चीजें बहुत प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती हैं। शायद मैं अपनी बात आप सभी से कह पाई हूँ। अम, मेरे ख्याल से अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ, और मैं शायद आपको समझा पाई होंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो, आप खुश रहें।